वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप कैरियर। इस क्लास में हम डिटरमिनेंट के रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 सी के हम राइट कर लिए हैं। चलिए बिना देर किए से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय द रूल गिवन बाय क्रेमर्स। ठीक है, तो क्रेमर्स के रूल के थ्रू हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बीट को हम यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम देखें हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नॉर्मली इन तरह के इक्वेशंस को हम क्लास 10 में भी सॉल्व करते थे। वहाँ पे 3 मेथड्स होते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे क्रेमर्स के रूल में। ठीक है, तो क्रेमर्स इस फॉर्मूला को डेवलप किए थे। तो चलिए हम उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर उन फॉर्मूलाज में हम इक्वेशन को पुट करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस दो इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x एंड y वेरिएबल है। ठीक है, तो क्रेमर के रूल्स के हिसाब से d इक्वल्स टू d, दैट इज डिटरमिनेंट, d इक्वल्स टू ab देन ab। सो ऐसे लिख लेना है, फॉर्मूला इजीली आपको याद रह जाएगा। ab लिखना है, देन ये हो गया 1 1, देन ये हो गया 2 2। ठीक है, देन अपर रो जो होता है वो 1 का प्लेस होता है, लोअर रो जो होता है वो 2 का प्लेस होता है। ठीक है, बाकी ab रिमेनिंग है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला होता है, इसे कैसे रीड करना है? d देन बेस में ऐसा x लिखा रहेगा, इसे हम रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x। डिटरमिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला होता है cb। ठीक है, तो cb दो मरतबा राइट कर लेना, जैसे यहाँ पे ab किए थे। अब ऊपर का प्लेस को 1 1 का प्लेस, लोअर प्लेस 2 2 का। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 1 का प्लेस और लोअर प्लेस जो होता है 2 2 का। यानी फर्स्ट रो जो है 1 का प्लेस है, सेकंड रो जो है वो 2 का प्लेस है। डिटरमिनेंट ऑफ y इक्वल्स टू, देन इट्स ए ca, दैट इज ac, राइट। देन ये हो गया 1 प्लस 2 एंड 2। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें ac, जैसे यहाँ पे ab है, यहाँ पे cb है, यहाँ पे ac है। बस इतना ही आपको याद करना है। बाकी अपर प्लेस को हम 1 का प्लेस कहते हैं, नीचे के लोअर रो को हम कहते हैं 2 का रो। तो 1 1 2 2 1 1 देन 2 2 हो गया। बस इतना ही फॉर्मूला याद करना है। बाकी x का फॉर्मूला हो गया x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x बाय डिटरमिनेंट एंड y इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ y बाय डिटरमिनेंट। ये हो गया दो फॉर्मूला। ठीक है, x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x बाय डिटरमिनेंट, y इक्वल्स टू डिटरमिनेंट y बाय डिटरमिनेंट। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट टाइम में यहाँ पे लिखा है 2x प्लस y इक्वल्स टू 10, देन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 17। राइट, तो जो ऊपर का इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया 1 का प्लेस है। हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन में पहला वेरिएबल x है, फिर y है, देन यहाँ पे कांस्टेंट है। ध्यान रहे क्रेमर्स रूल्स में इक्वेशन हमेशा लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी 10 17 जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते हैं, जैसे कि ये 2 के साथ वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, 3 के साथ यहाँ वेरिएबल x है, 2 के साथ वेरिएबल y है। ठीक है, ये सब वेरिएबल पार्ट है। ये पार्ट जो हो गए हमारे कांस्टेंट पार्ट। ध्यान रहे कांस्टेंट पार्ट हमेशा इक्वल साइन के इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में क्रेमर्स रूल में कांस्टेंट को इक्वल साइन के उस तरफ ले गया है, इक्वल्स टू 0 कर दिया है, तो भी फिर आपको कांस्टेंट को इक्वल साइन के इस तरफ लेके आना है, देन उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है। राइट, तो पहला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम 1 का प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, देन c1 लिखेंगे। ठीक है, अब a1 के घर में कौन रहेगा? न x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कौन है? न 2 है, तो x के साथ जो बैठा है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। y का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, तो यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट नहीं लिखा होगा तो कोएफिशिएंट 1 रीड कर लेना है। देन यहाँ पे 10 है, तो यहाँ कांस्टेंट में हम 10 रखेंगे। तो ये हो गया ऊपर a1 b1 c1। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो हमारा a2 b2 एंड c2 होगा, यानी हो गया ये a2 b2, ये हो गया c2। a2 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 3, b2 का वैल्यू कितना हो गया 2, c2 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 17, राइट। x का कोएफिशिएंट 3 था तो ये हो गया 3, y का कोएफिशिएंट 2 था, ये हो गया 2, देन कांस्टेंट हो गया 17। अब आ गया हमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पुट करेंगे d, डिटरमिनेंट का पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। सो डिटरमिनेंट d इक्वल्स टू, हमें लिखा है ab 1 1, देन इट्स 2 2, राइट। अब a1 का वैल्यू कितना हो गया, इट्स 2, b1 का वैल्यू कितना हो गया, b1 वैल्यू हो गया हमारा इट्स 1, a2 का वैल्यू हो गया 3 और b2 का वैल्यू कितना हो गया, इट्स 2। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा इट्स 4, देन 3 1 जा 3 -3। जैसे हम डिटरमिनेंट करते थे वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4, देन माइनस का माइनस रहा, 3 1 जा 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 3 गया, हो गया 1, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ x। डिटरमिनेंट ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, cb, तो cb को राइट कर लेना है, cb 1 1 इट्स 2 2, राइट। अब c1 c2 का वैल्यू कितना है, c1 10 c2 17, तो लिखना है 10 17। b1 b2, b1 1 है, b2 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 20, माइनस 17 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 17 1 जा 17, देन डिफरेंसेस कितना आ गया हमारा, 20 से 17 माइनस कर ले 3 हो गया, ओके। देन डिटरमिनेंट ऑफ y, ठीक है। फर्स्ट हमें डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिए, फिर हम डिटरमिनेंट ऑफ x सॉल्व किए, फिर डिटरमिनेंट ऑफ y हम सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ y दैट इज ac, 1 1 2 इट्स 2, राइट। ac राइट कर लिए, 1 1 2 2। a1 a2 का वैल्यू कितना है ना, 2 और 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 और 3 रखेंगे। c1 c2 का वैल्यू कितना है, 10 और 17 है, तो हम यहाँ पे 10 और 17 रखेंगे। 17 2 जा इट्स 34, माइनस 10 3 जा इट्स 30, तो माइनस कर लेते हैं, आंसर आता है डिफरेंसेस इट्स 4, राइट। अब हम डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर लिए, डिटरमिनेंट ऑफ x हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ y हो गया। अब ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x बाई डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला पे इरेज कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x बाई d, तो डिटरमिनेंट ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ x का वैल्यू हो गया 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 3 को 1 में डिवाइड किए 3, तो y इक्वल्स टू, फिर डिटरमिनेंट ऑफ y बाई डी, y इक्वल्स टू डिटरमिनेंट y बाई डी, तो डिटरमिनेंट ऑफ y का वैल्यू कितना आ गया, नेट से 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे d का वैल्यू 1 लिखेंगे, तो 4 को 1 में डिवाइड किए तो आंसर हो गया 4। अब हम हैंस लिख के क्वेश्चंस को एंड करेंगे। हैंस x इक्वल्स टू कितना है 3 एंड y इक्वल्स टू कितना हो गया 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 में लिखा है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, देन इक्वेशन इट्स फर्स्ट आई, 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 24, इक्वेशन सेकंड आई। सेम रूल्स हम फॉलो करेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 1 का प्लेस है, a1 b1 इट्स c1। सेकेंड इक्वेशन जो है a2 b2 देन c2, राइट। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं a1 के प्लेस में कौन है, x का कोएफिशिएंट 5 है। b1 y का कोएफिशिएंट कौन है, 2 है। यहाँ पे कांस्टेंट ओनली 11 है। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में सारे के सारे पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे साइन में कुछ चेंजमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन का होता तो उनके नेगेटिव साइन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में आ गया x का कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, y का कोएफिशिएंट 7 और ये कांस्टेंट 24। अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू इट्स a b, राइट, 1 1 2 2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब a वैल्यू पुट करते हैं, a1 a2 का वैल्यू है 5 3, b1 b2 का वैल्यू है 2 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 जा 35 माइनस 3 2 जा 6, सो आंसर आ गया हमारा 29, राइट। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ x देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CB 1 1 2 2, ये हो गया फॉर्मूला। हम वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y, इन तीन फॉर्मूला को याद करना होगा, ठीक है। देन x इक्वल्स टू dx बाई डी, y इक्वल्स टू dy बाई डी, जैसे कि प्रीवियस के बिट में हम किए थे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, C1 C2 11 एंड 24, B1 B2 2 एंड 7, ठीक है। 7 11 7 जा 77, देन 24 2 जा इट्स 48, ठीक है। अब हम माइनस कर लेते हैं तो आंसर कितना आता है, इट्स 29, राइट। ओके, देन डिटर्मिनेंट ऑफ y इक्वल्स टू AC 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 देन 2 2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, a1 a2 का वैल्यू कितना है 5 एंड 3, तो हम लिखेंगे 5 3। देन C1 C2 कितना हो गया 11 24, ठीक है। ओके, देन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 4 जा इट्स 120 माइनस 11 3 जा इट्स 33, ठीक है। अब हम माइनस कर लेते हैं, 30 माइनस कर लेते हैं, देन रह गया 90, 97 3 माइनस कर लेते हैं 87, तो ये हो गया हमारा 87। अब फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू dx बाय डी, तो dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू 29, तो हम रखेंगे यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 29, तो हम यहाँ पे रखेंगे 29। सो 29 को 29 में डिवाइड किए, वैल्यू हो गया 1। y इक्वल्स टू dy बाई डी, dy का वैल्यू कितना है 87 डिवाइडेड बाई d का वैल्यू कितना था ना 29, तो हमने 29 पुट किए, 29 3 जा 87, तो आंसर आ गया यहाँ पे 3। हैंस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बिट का सॉल्यूशन। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट में हमारा पहला इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कांस्टेंट अगर देखें तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 ही है, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है ना, तो शॉर्टकट एक पता चलता है, सपोज एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट 0 है तो उसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्रैमर्स रूल्स के थ्रू भी देख लेते हैं आंसर कितना होता है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, देन x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 1। y का कोएफिशिएंट
इट्स 3, कांस्टेंट का वैल्यू इट्स 0, a2 का वैल्यू है x का कोएफिशिएंट 3, y का वैल्यू कितना हो गया, इट्स -1, ठीक है। देन यहाँ पे कांस्टेंट कितना हो गया, इट्स 0, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, देन इट्स a b 1 1 2 2, देन वैल्यू पुट कर लेते हैं, a1 का वैल्यू हो गया 1, a2 का वैल्यू हो गया 3, b1 b2 3, देन इट्स -1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें -1, देन माइनस का माइनस रहा, 3 3 जा 9, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, -9 को -1 में ऐड कर लेंगे तो हो गया हमारा -10, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ x सॉल्व करेंगे, CB 1 1 2 2, C1 C2 का वैल्यू कितना है, 0 0 0 0, B1 B2 का वैल्यू हो गया इट्स 3 देन -1, ठीक है, 3 देन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 1 में मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 में मल्टीप्लाई किया 0, सो आंसर हो गया हमारा 0, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ y इट्स AC 1 1 2 2, राइट। a1 a2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 and 3, तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 3, C1 C2 का वैल्यू कितना हो गया, 0 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 इट्स 0, 3 को 0 में मल्टीप्लाई किए -0, देन हेंस आंसर भी हो गया हमारा 0, ठीक है। अब x इक्वल्स टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी, ठीक है। अब इसका dx का वैल्यू कितना हो गया, dx का वैल्यू यहाँ पे आया 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 बाय -10, क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है ना, -10, तो यहाँ पे हम d का वैल्यू -10। सिमिलरली dy का वैल्यू कितना है, 0, dy 0 0 रखे, और d का वैल्यू कितना था यहाँ पे -10, सो -10 यहाँ पे पुट कर दिए, तो 0 को -10 में डिवाइड करेंगे वही 0 आएगा, 0 को -10 में डिवाइड करें वही 0 आएगा, हेंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 0, राइट, इट्स योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3rd बिट का सॉल्यूशन, राइट। तो इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट बिट की ओर आते हैं। ओके, द लास्ट बिट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट बिट है, बिट नंबर आई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है 3x - 4y इक्वल्स टू 1, सेकंड इक्वेशन है 2x - 7y इक्वल्स टू 3, राइट, ओके। देन a1 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू कितना हो गया, x का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b1 इक्वल्स टू हो गया y का कोएफिशिएंट -4, प्रीवियस के क्वेश्चन में जैसे बोला था अगर पॉजिटिव साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, बट नेगेटिव साइन जो है ना वो आएंगे उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नहीं है, -4 है। C1 इक्वल्स टू 1, A2 इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, B2 यहाँ पे हो गया कितना ना, y का कोएफिशिएंट -7 है, ठीक है, तो हम यहाँ -7 लिखेंगे। देन C2 इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे रखेंगे 3, राइट। ये हम अरेंज कर लिए। अब हम डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू AB 1 1 2 2, ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं, इट्स 3 2, b1 b2 हो गया -4 -7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स -21, 7 3 जा 21, देन माइनस रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से, देन 4 2 जा 8, इट्स -8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -4 2 जा 8, ओके। ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूला के हिसाब से है, 7 3 जा 21, इसका माइनस इधर आ गया, 4 2 जा 8, ये माइनस इधर आ गया है, ये जो बीच में फॉर्मूला है फॉर्मूला का माइनस है, -21 माइनस माइनस +8, देन 21 से 8 हम माइनस कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा -13, राइट, ओके। देन हम डिटरमिनेंट ऑफ x सॉल्व करेंगे, CB 1 1 2 2, वैल्यू पुट कर लेते हैं, सर से 1 3, b1 b2, अच्छा -4 -7, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स -7 देन माइनस, देन 3 4 जा 12, इट्स -12, देन -7 माइनस माइनस +12, ओके 12 से 7 माइनस हो जाएगा, देन आ जाएगा हमारा वैल्यू 5। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ y देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ y आ गया हमारा AC 1 1 2 2, A1 A2 का वैल्यू आ गया 3 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2, देन C1 C2 1 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा इट्स 9 माइनस 2 1 जा 2, देन आंसर आ गया हमारा 7, ठीक है। ओके, x इक्वल्स टू dx बाई डी और y इक्वल्स टू dy बाई डी, ये हमें पता है फॉर्मूला। देन dx का वैल्यू पुट कर लेते हैं, dx का वैल्यू कितना है, dx का वैल्यू हो गया 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 बाय d का वैल्यू कितना लिखेंगे, सॉरी यस d का वैल्यू कितना लिखेंगे ना -13, तो यहाँ पे लिखेंगे -13। सिमिलरली dy का वैल्यू कितना है, dy 7 और d का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो d वैल्यू -13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -13, हैंस x इक्वल्स टू -5 बाई 13 एंड y इक्वल्स टू -7 बाई 13, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बिट का सोल्यूशन, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर 1 ओनली ही सॉल्व किए हैं, राइट। बीच में हमारे कई सारे वीडियोस आ नहीं रहे थे, वजह यह था कि हेल्थ इशू हो रहा था, जिसकी वजह से मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया, तो काफ़ी देर हो गया क्लास स्टार्ट करने में। नो प्रॉब्लम, होप करते हैं कि आगे चल के क्लास हम कंटिन्यू रख पाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हमारे क्लास के पर्पज़ भी यही है कि ये नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे अपना स्टडी कर पाएँ, राइट। हैव अ गुड डे।